गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्पीक इजी भारत के इस नए एपिसोड में मैं गणेश जोशी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अंग्रेजी के लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और बड़ी छोटी जानकारी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई लोगों को मैं मानता हूं कि बड़ी संख्या में लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल द की, THE द। इस द को दो साउंड मिलता है। कभी कभी इसको हम द पढ़ते हैं और कभी इसको दी पढ़ते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में यह समझेंगे कि कब इसको द पढ़ते हैं और कब इसको दी पढ़ते हैं। इसके लिए जो रूल है वो ये है कि अगर ये THE द किसी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले लेटर के पहले अगर लग रहा है तो उसको द पढ़ेंगे। जैसे कि द रोज, द काउ, द मैन। इन तीनों अगर आप वर्ड्स को देखें तो आप ये पाएंगे कि रोज का जो आर है वो कॉन्सोनेंट है, काउ का सी भी कॉन्सोनेंट है और मैन का एम भी कॉन्सोनेंट है। तो अगर कोई भी वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसको अगर हम सेंटेंस के रूप में बोले तो हम बोल सकते हैं दिस इज द रोज, दैट इज द काउ, दैट इज द मैन। तो ये सेंटेंस के रूप में भी होगा तो द उच्चारित होगा, ये समझना पड़ेगा। सेंटेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इस शब्द द का प्रयोग हो रहा है तो उसको द ही पढ़ा जाएगा। और अब बात करते हैं कब इसको दी पढ़ा जाएगा। दी पढ़ने के लिए क्या तरीका है, दी ये कब पढ़ा जाएगा। यदि जैसे यहां पे कॉन्सोनेंट था तो यहां पे यदि अगर कोई जो है वर्ड जो है वो किसी बावल से शुरू हो रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे दी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दी एंट और दी बॉय और दी नैनीताल बैंक। इसमें जो दी एंड है ये तो आपकी समझ में आया कि बावल साउंड से शुरू हुआ है। ऐसे ही दी एप्पल भी होगा। और दूसरा, अगर हम किसी सेंटेंस में किसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं या उसको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो उस स्थिति में भी इस द को दी पढ़ा जाएगा। कैसे? जैसे कि द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज द कैप्टन ऑफ द टीम। इन दोनों जगह पे द बॉय हु इज at the corner, who is at the corner is the captain of the team, captain of the team। क्या है यहां पे, इसको दी क्यों पढ़ा मैंने, इसलिए पढ़ा कि ये जो बॉय है ये ऑर्डिनरी बॉय नहीं है। द बॉय हु इज एट द कॉर्नर इज द कैप्टन ऑफ द टीम। ये बॉय जो है ऑर्डिनरी बॉय नहीं है, ये किसी टीम का कैप्टन है। और ये कहां पे खड़ा है, कॉर्नर पे खड़ा है। ये कॉर्नर स्पेसिफिक प्लेस हो गया जहां पे वो लड़का खड़ा है जो टीम का कैप्टन है। और कैप्टन भी एक कैप्टन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कैप्टन किसी भी प्रोग्राम को हो या शिप के अंदर हो या किसी गेम के अंदर हो, वो गेम को लीड करता है। तो यहाँ पे भी ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एक स्पेसिफिक मीनिंग दे रहे हैं। उस स्थिति में हम लोग इन सभी को दी पढ़ेंगे। और कहीं कहीं पर आर्टिकल के संबंध में भी गलतियां हो जाती हैं कि हमको भरने को आता है कि यहाँ पे ऑप्शन अगर ये ब्लैंक होता और द होता और एन होता तो हम इसको अ भर देते, लेकिन अ नहीं, यहाँ पे द भरा जाता। अगर ऑर्डिनरी ये होता दिस इज अ बॉय होता तो अ होता, लेकिन यहाँ पे बॉय के आगे दी लग रहा है। तो ये कॉन्सोनेंट से शुरू होने के बावजूद यहाँ पे हमने द को दी पढ़ा। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी चीज को हमको हाईलाइट करना होता है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल हमने कई जगह देखा होगा, बैंकों के आगे लिखा होता दी नैनीताल बैंक। नैनीताल बैंक एक कॉमन बैंक है हमारे उत्तराखंड का। बेसिकली नैनीताल उत्तराखंड में है, उसके नाम से बैंक है। उत्तर प्रदेश में भी उसकी शाखा है, पता नहीं और कहाँ कहाँ है, मुझे जानकारी इतनी है नहीं। तो उसका बोर्ड जो लिखा होता है उसके आगे लिखा होता है द नैनीताल बैंक, THE। लेकिन उस द को द न पढ़ के दी पढ़ेंगे। दी नैनीताल बैंक क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि नैनीताल बैंक एक स्पेसिफिक चीज है, एक खास चीज है। और जब उसको हाईलाइट करना होता है तो हम उस द को दी बोलेंगे। हम किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम इवन कॉन्सोनेंट के आगे भी द होगा तो उसको दी पढ़ सकते हैं।
और उस दी को पढ़ने से क्या होगा कि वो चीज स्पेसिफिक हो जाएगी, स्पेशल हो जाएगी। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए, और स्पेशली जब हम लोग किसी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, आइल्स का एग्ज़ाम या कोई इस तरह का एग्ज़ाम जहाँ पे हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए अपने आप को टेस्ट करवाना होता है, तो उस समय ये बड़ी महत्व की बातें होती है। छोटी छोटी बातें अगर हमारी स्पीकिंग एबिलिटीज़ में आती हैं तो हमको एक अच्छा इंग्लिश का ज्ञाता माना जाता है, और इसी के बिहाफ पे बेसिकली जो आइल्स का एग्जाम है, टॉफल्स का एग्जाम होता है, ये इस बात के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें इन छोटी छोटी बातों की बड़ी महत्ता होती है, बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल। और अगर अच्छी लग रही हो जानकारियाँ तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।